नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप चाहे तो किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, कभी कभी हम किसी खास ऊर्जा के बिंदु से आपका परिचय कराना चाहते हैं ताकि उस ऊर्जा के बिंदु के इफेक्ट को आप अनुभव कर सके। हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने गवर्निंग वेसल्स 20 के बारे में बताया था, जो हमारे टिक के पास है उसका क्या इफेक्ट है। आज मैं एक ऐसा बिंदु बताने जा रहा हूं जो लगभग दर्जनों बीमारियों में, दर्जनों एक्यूट समस्याओं में काम करता है और उस बिंदु का नाम है गवर्निंग वेसल्स 26। गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन जो है हमारे कॉक्सिकस के पास से, वहां से जीभी1 की शुरुआत होती है और पीछे से चल के हमारे दांत के ये मसूड़ा है वहां तक अंतिम 28वां बिंदु जाता है। यानी कि कंप्लीट गवर्निंग वेसल्स में 28 बिंदु हैं और सभी बिंदु इफेक्टिव बिंदु हैं। उन बिंदुओं पर अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो समझिए कि आप बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्निंग वेसल 26 बिंदु जो है, गवर्निंग वेसल 26 बिंदु जो है, उसके अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो ये हमारा नाक है। नाक के नीचे यहां जहां ओठ है, यह हमारा गवर्निंग वेसल 26 बिंदु है। इसको अगर हम सुजोक के हिसाब से बात करेंगे, अभी इसके गुण के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अगर इसको हम अंगूठा में क्रॉसपोंडेंस बनाते हैं तो ये हमारे सर का भाग हो गया ऊपर का, ये बगल में आंख हो गया हमारा, देख लीजिए। और यहां से जब चलेंगे तो ये हमारा हो गया नाक, ठीक है। और इसके नीचे हो गया मुंह, ये देखिए ये मुंह हो गया। और इसको अगर आप, ये नाक और मुंह के बीच का जो एग्जैक्ट बिंदु है यहां पर, जो मैं यहां ब्लैक कलर लगा के बता रहा हूं, यह हमारा गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु है। यह बिंदु जो है यह दोनों तरफ है। इसमें भी आप क्या करेंगे, अंगूठा के हिसाब से अपना चेहरा इसमें एडजस्ट करेंगे। ये दोनों तरफ आंख हो गया, देख लीजिएगा। और यहां से चलेंगे तो ये हमारा नाक हो गया, ये मुंह हो गया। और मुंह और नाक के बीच में जो मैंने जो एग्जैक्ट बिंदु बताया है, यह हमारा गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु है। अगर किसी प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर में एक्यूट उत्पन्न हो जाए, कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो जाए, चाहे वह व्यक्ति किसी प्रकार से बेहोश हुआ हो, चाहे लू लगने के कारण बेहोश हुआ हो, या मिर्गी के दौरे के कारण बेहोश हुआ हो, या ब्लड में रक्त की कमी के कारण बेहोश हुआ है, इस बिंदु पर अगर आप प्रेशर देते हैं, इस गवर्निंग वेसल 26 बिंदु पर आप प्रेशर देते हैं, कुछ देर दे के देखिएगा, मैंने मुश्किल से 10 से 12 बार दबाइएगा तो देखिएगा उस व्यक्ति को होश आ जाएगा। मैंने एक नहीं, मैंने हजारों मरीज को ट्रीट करके देखा है। यह जादू की तरह काम करता है गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु। अगर मान लीजिए कि बेहोशी की स्थिति में यहां दबाने के बाद अगर आप उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो जहां मैंने गवर्निंग वेसल्स 26 का एग्जैक्ट लोकेशन बताया है, यहां पर लेकर इसको टेप मार देना है, ठीक है। इसको अगर कोई व्यक्ति एनी टाइम अनकॉन्शियस रहता हो तो इसको क्या करना है, गवर्निंग वेसल्स 26 पर दोनों तरफ से ऐसे टेप मार देना है। इसका इस्तेमाल 4 घंटे प्रतिदिन करना है। देखिएगा कि बेहोशी की समस्या जो है, चाहे बेहोशी शॉक लगने के कारण हुआ हो, चाहे बेहोशी ब्लड प्रेशर के असंतुलन के कारण हुआ हो, चाहे बेहोशी ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं जाने के कारण हुआ हो, या बेहोशी लू लगने के कारण हुआ हो, बहुत इफेक्टिव बिंदु है। करके देखिएगा, यहां दबा दीजिए और उसके बाद आप यहां पर प्रेशर देते रहिए, देखिएगा उसके बेहोशी की समस्या चली जाएगी।
जो हमारे स्प्लीन और स्टमक की ऊर्जा को संतुलित करता है। गवर्निंग वेसल्स, अगर आपका स्प्लीन और स्टमक का ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो आपको क्या करना है कि गवर्निंग वेसल्स 26 के बिंदु को प्रेशर देते रहना है। जब देख लीजिए कि स्टमक और स्प्लीन में ऊर्जा की कमी है तो यहां बीच बीच में जब समय मिले इसको हल्का हल्का ट्विस्ट करते रहिएगा। इस तरह का जब प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पेन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि उसको संतुलित रखें तो देख लीजिएगा यह हमारे नाक के पास में गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु है, अंगूठा पर बीचों बीच यहां पर लेना है। एक लेना है यहां पर स्टार मैग्नेट, इस तरह का स्टार मैग्नेट लीजिए, नहीं तो मटर या मेथी का दाना लीजिए या चना का दाना लीजिए और ऐसे चिपका दीजिए और इसको क्या कीजिए, गवर्निंग वेसल्स 26 को जैसा ही इसको संतुलित करेंगे आपके स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा जो असंतुलित है उसको संतुलित कर देगा, उससे संबंधित बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर देगा। गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु जो है यह हमारे शरीर से वात दोष, कफ दोष और गर्मी के कारण जो पित्त दोष आया हुआ रहता है उसको निकालता है। जब हमें तीनों प्रकार का त्रिदोष हो जाए, वातल दोष, पित्तल दोष और कफल दोष, तो आप यहां पर गवर्निंग वेसल्स 26 पर प्रेशर देते रहिए और उसके बाद क्या कीजिए कि अगर वो पूरी तरह से इसको रिमूव करना चाहते हैं तो अंगूठा पर मैंने जहां कॉरस्पॉन्डेंस बनाया है, ये नाक के नीचे और मुंह से ऊपर, यहां पर क्या करिए ऐसे टेप मार दीजिए। इसका इस्तेमाल जो है आप दोनों तरफ कीजिए। जैसे ही इसका इस्तेमाल आप दोनों तरफ करिएगा देखिएगा कुछ दिनों में आपका वात, पित्त और कफ दोष जो होगा आपके शरीर से वह दूर हो जाएगा। यानी कि वातज दोष, पित्तज दोष और कफज दोष को कंट्रोल करता है हमारा गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु। किसी को देखिएगा पीठ में बहुत अधिक तनाव हो जाता है, जिसके पीठ में बहुत अधिक तनाव हो जाए, अकड़न हो जाए, उसको क्या कीजिएगा यहां पर ये 2 मिनट तक बीच बीच में करके प्रेशर देते रहिएगा, देखिएगा उनका तनाव कम हो गया। कंटिन्यू अगर पीठ के तनाव को दूर करना है तो क्या करना है, देखिए यह हमारा, इस पर हमने चेहरा का लोकेशन बनाया और नाक के जस्ट नीचे और ओठ के ऊपर, ओठ पर है गवर्निंग वेसल्स 26। इस पर एक क्लस्टर मैग्नेट लेंगे और ऐसे चिपकाकर इसमें टेप मार देंगे। ठीक है, इसका टेप हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ के साइड पर मारेंगे और देख लीजिएगा हमारे पीठ का आकड़न जो है वह धीरे धीरे चला जाएगा। मात्र एक बिंदु और बीच बीच में इसको ट्विस्ट करते रहिए। अगर आपको स्टार मैग्नेट नहीं मिलता है तो मटर, मेथी, चना, मूंग कुछ भी उसके लोकेशन पर लगाकर बीच बीच में दबाते रहिए, आपके अकड़न की समस्या चली जाएगी। मित्रों, इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को शौक लग जाए, किसी कारण से शौक लगा हो, आघात जिसको बोलते हैं, किसी कारण से भी आघात लगा हो और वह नहीं कंट्रोल हो रहा हो, तो आप क्या करिए, अगर उसको कोई मैग्नेट नहीं मिलता है तो यहां नाक के नीचे बोलिए कंटिन्यू दबाने के लिए। कंटिन्यू ये 2-2 मिनट दबाएगा 1-1 घंटा पर, देखिएगा उसकी आघात की समस्या चली जाएगी। अगर वह दबाने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना है, एक तरह का इस तरह का क्लस्टर मैग्नेट लेना है और क्या करना है कि ये जो नाक के नीचे जो गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु है यहां पर ऐसे लगाकर टेप मार देना है। इसका इस्तेमाल दोनों तरफ करना है। देखिएगा ये हमारा सर हो गया, ये आंख हो गया, बीच में नाक हो गया, नीचे मुंह हो गया और नाक और ओठ के ऊपर यहां पर लेकर टेप मार देंगे दोनों तरफ। जैसे ही मारेंगे आपके शौक लगने की समस्या जो है वह चली जाएगी। मित्रों, किसी को लू लग गया हो और लू लगने के बाद वह बेहोश हो गया हो, उस स्थिति में क्या करिएगा, जैसे ही उसको बेहोशी हो जाए इस जगह पर उसको प्रेशर दीजिएगा, करके देखिएगा 2 मिनट तक प्रेशर दीजिएगा, वह होश में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये बेहोशी का जो असर जो उसके ऊपर है पूरी तरह चला जाए तो क्या करना है, यह गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु पर एक क्लस्टर मैग्नेट क्या करना है, यहां पर लगा देना है। अगर क्लस्टर मैग्नेट ना हो तो आपको इस तरह का होता है क्लस्टर मैग्नेट, देख लीजिए
5 स्टार बना रहता है। अगर क्लस्टर मैग्नेट आपको ना हो तो क्या करना है कि इस तरह से इस पर मटर, मेथी, चना चिपका के और इस बिंदु पर जहां गवर्निंग वेसल 26 बिंदु है, इस पर लेकर ऐसे टेप मार दीजिए। कुछ दिन इसका इस्तेमाल करिएगा तो देखिएगा कि लू लगने के कारण जो अनकॉन्शियसनेस आया हुआ है, लू लगने के कारण जो बेहोशी आया हुआ है, वह आपका कंट्रोल हो जाएगा। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। मित्रों, गवर्निंग इतना है कि इसके सैकड़ों फायदे हैं। जब इसका इस्तेमाल आप यहाँ करेंगे तो आपको इससे बहुत अधिक राहत मिलेगा। मित्रों, किसी को लो बीपी हो जाए, निम्न रक्तचाप की समस्या हो जाए, लो बीपी की समस्या हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको प्रेशर देते रहना है। कभी कभी लो बीपी किसी को हो जाता है तो उसको चक्कर आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस स्थिति में क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर देते रहना है, वह होश में आ जाएगा। और लो बीपी से कंटिन्यू निजात पाना चाहते हैं तो ये जो है ना, ये नाक के नीचे और ओठ के ऊपर जो है गवर्निंग वेसल 26 बिंदु, इस पर क्या कीजिए, इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट चिपका दीजिए। क्लस्टर मैग्नेट इस तरह का होता है। अगर आपको क्लस्टर मैग्नेट नहीं मिलता है तो इस तरह से पेपर टेप लीजिए, इसमें मटर, चना, मेथी कुछ भी चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद क्या कीजिए कि जहां मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताया है उस लोकेशन पर उसका आप इस्तेमाल करिएगा तो आपके लो ब्लड प्रेशर की समस्या कंट्रोल हो जाएगी और लो ब्लड प्रेशर के कारण जो बेहोशी आता है वह ठीक हो जाएगा। मित्रों देखिएगा, किसी को इपिलेप्सी की समस्या रहती है, मिर्गी की समस्या रहती है। मिर्गी के कारण जब बेहोशी हो जाता है तो देखिएगा गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं, जूता सुंघाते हैं। लेकिन वो जूता नहीं सुंघाते हैं, वो इस बिंदु पर एक तरह का साइंटिफिक कॉज है, यहाँ टच होने से क्या होता है कि उस आदमी के अंदर होश आ जाता है। आपको क्या करना है, ये सब नहीं करना है, सीधे नाक के नीचे यहाँ प्रेशर देना है। जैसे ही कुछ देर आप प्रेशर देंगे, मिर्गी के कारण बेहोशी आया होगा उसको होश में आ जाएगा। पूरी तरह से अगर उसके बेहोशी को दूर करना चाहते हैं तो 6 से 8 घंटे प्रतिदिन 3 महीना तक यह क्लस्टर मैग्नेट आता है। एक प्रेशर के दुकान में मिलेगा। क्लस्टर मैग्नेट ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर मटर, मेथी लगाकर और यह गवर्निंग वेसल 26 बिंदु जो है नाक के नीचे यहाँ पर लगाकर ऐसे टेप मार देंगे। टेप मारेंगे, कंटिन्यू इसका इस्तेमाल होगा, कंटिन्यू ये आप काम करेगा। काम करने के बाद क्या होगा कि आपके जो किसी को जो मिर्गी की समस्या, मिर्गी के कारण जो बेहोशी आती है वह कंट्रोल हो जाएगी। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। मित्रों, बगल में मंदिर है, शिव मंदिर है और यहाँ पर आज जलाभिषेक का कारण, जलाभिषेक चल रहा है। तो बीच बीच में जो जल चढ़ाने वाले कांवड़िए लोग हैं वो लोग भी गुजर रहे हैं। क्या है कि आवाज जा रहा है, ज्यादा देर का यह वेट नहीं रह रहा है, हम आपको बताते रहेंगे इस बीच में। देखिएगा, किसी को ड्राइविंग करने में समस्या आती है। अगर ड्राइविंग करने में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, कार चलाने में अगर किसी प्रकार का दिक्कत आ जाए तो उनको क्या करना है, जब वो देखिएगा सफोकेशन महसूस होने लगता है तो उनको बोलिएगा यहाँ बीच बीच में दबाएंगे, इससे सफोकेशन ठीक हो जाएगा। कंटिन्यू सफोकेशन ठीक करना है तो ये नाक के नीचे बिंदु है हमारा, देख लीजिएगा एग्जैक्ट लोकेशन, नाक के नीचे और ओठ के ऊपर यहाँ लोकेशन है। यहाँ पर इस पर क्या करिएगा, एक क्लस्टर मैग्नेट चिपका दीजिएगा। कार चलाने के कारण आया हुआ बेहोशी, ये दोनों तरफ इसका इस्तेमाल करिएगा। देखिएगा कि कार चलाने के कारण अगर किसी प्रकार का सफोकेशन आता है तो उसको यह कंट्रोल कर देता है। मित्रों देखिएगा, किसी के शरीर में स्पैम्स होते रहता, ऐठन होते रहता। अगर किसी को ऐठन की समस्या हो जाए शरीर में और ऐठन नहीं कंट्रोल होता हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। नाक के नीचे बिंदु है हमारा गवर्निंग वेसल्स 26, इसको कुछ देर दबाते रहिएगा तो आपको ऐठन से निजात मिलना शुरू हो जाएगा।
और कंटिन्यू इसको ठीक करना है तो हमारे नाक के नीचे बिंदु है गवर्निंग वेसल्स 26। इस पर क्या करिएगा, एक तरह का यहाँ क्लस्टर मैग्नेट लीजिएगा, इसको चिपका दीजिएगा। चिपकाने के बाद क्या कीजिएगा, यहां पर लेकर ऐसे इसको टेप मार दीजिएगा। कुछ दिन इसका कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके शरीर में ऐठन की समस्या जो है, स्पैम्स की समस्या चली गई। इसका इस्तेमाल दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी करना है, राइट साइड भी करना है, आपको ऐठन से मुक्ति हो जाएगी। मित्रों देखिएगा, कभी कभी कोई व्यक्ति है ना अपने आप अट्ठास करने लगेगा और बड़बड़ाना शुरू कर देता है। अपने हंसे अपने बड़बड़ाए, उस स्थिति में क्या कीजिएगा, उसके जब यहां पर प्रेशर दीजिएगा ना तो अट्ठास करने और बड़बड़ाने की समस्या जो है वह कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो थोड़ा भी कॉन्शसनेस वाला व्यक्ति होगा तो उसको बता दीजिए कि बीच बीच में दाबते रहिए। कंटिन्यू उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो अंगूठा में नाक के नीचे जो एक बिंदु है यहाँ गवर्निंग वेसल्स 26, यहां पर लेकर ऐसे टेप मार दीजिए क्लस्टर मैग्नेट को। क्लस्टर मैग्नेट नहीं हो तो इस पर मेथी मट्ठर कुछ भी चिपकाकर, और ये जहां मैंने लोकेशन बताया है नाक के नीचे, इसको लेकर ऐसे टेप मार देंगे। इसको कुछ दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो अट्ठास करने और बड़बड़ाने की समस्या जो है वह कंट्रोल हो जाएगी। करके देखिए क्या रिजल्ट आता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। मित्रों बहुत इफेक्टिव बिंदु है गवर्निंग वेसल्स 26। गवर्निंग वेसल्स जो है हमारे शरीर पर गवर्न करता है, राज करता है। अगर शरीर में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो हम गवर्निंग वेसल्स के बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा किसी को दांत लग जाए और जबड़ा लॉक हो जाए, इस तरह नहीं खुलता हो, कुछ नहीं करना है, यहां पर दाबिएगा, खट से मुंह खोल देगा। ठीक है, यहां पे दबाइएगा तो जबड़ा लॉक जो होता है दांती के कारण दांत लगना बंद हो जाएगा। दांती लगने की अगर बहुत बहुत ज्यादा समस्या हमेशा रहती है तो आप क्या कीजिएगा, उसको अगर लेडीज है तो उसको एक बार ब्लड की जांच करवा लीजिएगा कहीं एनेमिक पेशेंट तो नहीं है। और उसके बाद क्या कीजिएगा, अगर ऐसे समस्या हो तो नाक के नीचे यहाँ गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु है, इस पर आप क्लस्टर मैग्नेट चिपका दीजिएगा। अगर क्लस्टर मैग्नेट ना मिले आपको तो यहाँ मटर चना मेथी मूंग कुछ भी चिपकाकर यहाँ ऐसे टेप मार दीजिएगा और इस एग्जैक्ट लोकेशन पर ऐसे घुमाकर आप टेप मार दीजिएगा। कुछ दिन आप करिएगा तो आपके दांत लगने का समस्या और जबड़ा जो लॉक हो जाता है उसकी समस्या कंट्रोल हो जाएगी। और मैं यह बकवास नहीं कर रहा हूं, बहुत इफेक्टिव बिंदु है, आप करके देखिए। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी मेरे इस ट्रीटमेंट को जान के ठीक हो जाए, ताकि डॉक्टर से लूटने की जो समस्या, जो लूटते हैं हॉस्पिटल में जाके जो लूट जाते हैं, उससे उनको मुक्ति मिल जाए। देखिएगा मित्रों, किसी के चेहरा में सूजन हो जाता है, अगर चेहरा में सूजन हो जाए और चेहरे का सूजन नहीं जाए तो क्या कीजिएगा, नाक के एक नीचे बिंदु है गवर्निंग वेसल्स 26। कितने फायदे हैं देख लीजिए। इसको उसको बोलिएगा कंटिन्यू दबाने के लिए, चेहरे का सूजन कंट्रोल हो जाएगा। पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो देखिए ये हमारा, अगर हम सुजोग के हिसाब से बनाएंगे तो ये हमारा सर है, बगल में आंख है, ये नाक है, नीचे मुंह है, मुंह और नाक के बीच में यहाँ एक बिंदु है गवर्निंग वेसल्स 26। उस पर क्या करिएगा, इस तरह का एक क्लस्टर मैग्नेट लीजिएगा, इसको ऐसे चिपका दीजिएगा। चिपकाने के बाद क्या कीजिएगा, इस बिंदु पर लेके ऐसे टेप मार दीजिएगा। जैसे ही इसको आप टेप मारिएगा, देखिए जैसा ही इसको टेप मारिएगा, चेहरे का सूजन जो है देखिएगा। इसमें अगर ना कुछ मिले तो मटर मेथी मूंग चिपका दीजिए और चिपका कर क्या कीजिएगा, ऐसे टेप मार दीजिएगा तो देखिएगा आपके चेहरे का सूजन कंट्रोल हो जाएगा। करके देखिएगा क्या रिजल्ट आता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। मित्रों देखिएगा किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, अगर किसी का मुंह टेढ़ा हो जाए तो उस स्थिति में अगर तुरंत मुंह टेढ़ा हुआ है तो यहां दबा दीजिएगा, चट से सीधा हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा, 2 मिनट तक दबाइएगा, मुंह सीधा हो जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसका जो मेन कॉरेस्पॉन्डेंस है यहाँ नाक के नीचे, यहाँ पर क्या कीजिएगा, पेपर टेप पर ये क्लस्टर मैग्नेट मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो यहाँ मटर मेथी चना मूंग कुछ भी चिपकाकर और ये गवर्निंग वेसल्स 26 बिंदु जो है इस पर टेप लेके ऐसे मार दीजिएगा। इसका इस्तेमाल आप दोनों तरफ करिएगा। जैसा ही इसका इस्तेमाल करिएगा, मुंह टेढ़ा होना धीरे धीरे सीधा हो जाएगा और इस भयंकर समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है इसका।
मित्रों देखिएगा, किसी का ओठ कांपते रहता है एनी टाइम, जिसका ओठ हमेशा कांपते रहे, ओठ में कंपन हो जाए, तो कंपन को रोकने के लिए सबसे पहले अगर वह कॉन्शियस व्यक्ति है तो कुछ नहीं करना है, नाक के नीचे बोलिएगा यहाँ पर प्रतिदिन, वह जब उसको समय मिले 2 मिनट तक 2 घंटा 4 घंटा पर प्रेशर देते रहेगा, उसके ओठ का कंपन रुक जाएगा। अगर कंटिन्यू कंपन हो रहा है तो क्या कीजिएगा, यह हमारा अंगूठा है और अंगूठा में ये नाक का कोरस्पॉन्डेंस है, मुंह और नाक के बीच में इस बिंदु पर क्या कीजिएगा, ऐसे क्लस्टर मैग्नेट लेके टेप मार दीजिएगा। जैसे ही इसको टेप मारिएगा, अगर क्लस्टर मैग्नेट ना मिले तो यहां पर क्या कीजिएगा, मटर मेथी चना मूंग कुछ भी चिपका दीजिएगा, चिपका कर टेप मार दीजिएगा। कंटिन्यू इसका ये अगर इसका इस्तेमाल करिएगा तो आपके ओठ के कंपन की समस्या 99% समाधान हो जाएगा। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। हमारा काम है बताना, ताकि आप इससे बहुत लाभ ले सकें और अधिक से अधिक आप इससे लाभान्वित हो सकें। मित्रों देखिएगा, किसी के आंख के पेशी में सिकुड़न होना शुरू हो जाता है। अगर किसी के आंख के पेशी में, डॉक्टर के यहाँ जांच करवाइएगा और डॉक्टर बोले कि अगर आंख का पेशी में सिकुड़न हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रतिदिन 2 मिनट तक 2-2 घंटा 4-4 घंटा पर दबाते रहना है। नहीं तो ये जो है यहाँ नाक के नीचे और ओठ के ऊपर यहाँ बिंदु है गवर्निंग वेसल्स 26, इस बिंदु पर क्या करना है, इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट चिपकाकर और यहाँ टेप मार देना है। प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको क्लस्टर मैग्नेट नहीं मिले तो यहाँ मटर मेथी मूंग चना कुछ भी लेके और यहाँ लेके टेप मार देंगे। कुछ दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि आंख के पेशी की सिकुड़न जो है वह कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। मित्रों देखिएगा, किसी को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब जॉन्डिस हो जाता है तो जब जांच बिलिरुबिन का हम लोग कराते हैं और 1 से ऊपर जब बिलिरुबिन होना शुरू हो जाता है, 1.2 के बाद अगर होना शुरू हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसके शरीर में बिलिरुबिन बढ़ रहा है। बिलिरुबिन अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीलिया एक तरह से लीवर का रोग है, तो लीवर के बिंदु को तो ट्रीट करते ही हैं, साथ में नाक के नीचे के यहाँ के बिंदु को बीच बीच में आप दबाते रहेंगे तो देखेंगे कि पीलिया रोग जो है आपका कंट्रोल होना शुरू हो गया। और लीवर के सारे, कभी हम पीलिया रोग पर अलग से वीडियो बनाएंगे, लीवर के सारे बिंदुओं के साथ साथ नाक के नीचे यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक क्लस्टर मैग्नेट लेके ऐसे प्रतिदिन आप चिपकाइएगा तो देखिएगा पीलिया रोग में आपको राहत मिलना शुरू हो गया। इसको क्लस्टर मैग्नेट ना मिले तो ये इस तरह का पेपर टेप ले लेना है और इस पर मटर मेथी मूंग कुछ भी चिपकाकर यहाँ टेप मार देना है। प्रतिदिन टेप मारना है। कुछ दिन के बाद देखिएगा आपके पीलिया के रोग की समस्या जो है वह कंट्रोल हो गई। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। देखिएगा, किसी के पीठ में एकाएक दर्द उत्पन्न हो जाए, किसी के पीठ में अगर एकाएक दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए, पीठ में एकाएक दर्द होना शुरू हो जाए, उस स्थिति में क्या कीजिएगा, आप पीठ के बहुत सारे बिंदु को तो लगाते ही है, साथ में नाक के नीचे एक बिंदु है यहाँ पर गवर्निंग वेसल्स 26, इस पर कंटिन्यू प्रेशर देना है। पीठ दर्द से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये हमारे नाक के नीचे और मुंह के ऊपर यहाँ एक बिंदु है, देखिएगा ये जहां मैंने आपको गोल बना के बताया गवर्निंग वेसल्स 26 का बिंदु है, उस पर एक ऐसे क्लस्टर मैग्नेट लेके चिपका देना है। नहीं मिले तो मटर मेथी मूंग चना लेके यहाँ चिपका कर और बीच बीच में आपको प्रेशर देते रहना है। दोनों तरफ इसका इस्तेमाल करना है। जब दोनों तरफ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पीठ की जो ऐंठन की समस्या है वह कंट्रोल हो गई। करके देखिए क्या रिजल्ट आता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। मित्रों, कोई व्यक्ति अगर डूबकर बेहोश हो जाता है तो डूबकर बेहोश हो जाने की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको पेरिकार्डियम 9 पर ट्रीटमेंट देते हैं, CV1 बिंदु पर ट्रीटमेंट देते हैं। दोनों जगह लगाने के साथ साथ गवर्निंग वेसल 26 पर भी हमको उपचार देना चाहिए। जैसे ही उसको उपचार देंगे, उपचार देने के लिए यहाँ उसको दबाते रहना है, फिर हमको यहाँ दबाते रहना है।
ठीक है। उसके बाद यहां पर इसको दबाते रहना है कंटिन्यू, जब उसका हम ट्रीटमेंट देंगे, और नहीं तो यहां पर दबाते रहना है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो हमारा बिंदु है उस पर लेके ऐसे क्लस्टर मैग्नेट, चना मटर मेथी मूंग कुछ भी लेके आप इसको टाइट टेप मार देना है। देखिएगा कि डूब के कारण जो बेहोश होता है वो धीरे धीरे, आप उसका तो ट्रीटमेंट देते ही रहते हैं, इसमें कॉन्शसनेस बहुत तेजी से आने लगेगा। करके देखिएगा क्या रिजल्ट मिलता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। मित्रों, किसी को लंबर स्पाइन में दिक्कत हो जाए, लंबर जो हमारा एरिया है, जो L5 L1 से L5 वाली जगह जो है, इसके अलावा अगर ऊपर भी स्पाइन में कोई दिक्कत हो जाए और लंबर स्पाइन में दिक्कत होने के कारण चक्कर आना शुरू हो जाए, उस स्थिति में यहां जब दबाते रहिएगा तो स्पाइन में दर्द नहीं होगा और चक्कर आने की समस्या कंट्रोल हो जाएगी। कंटिन्यू अगर इसको ठीक करना है तो क्या करना है, ये हमारा अंगूठा है, अंगूठा में क्या करना है कि मुंह और नाक के नीचे एक बिंदु है गवर्निंग वेसल्स 26, गौर से देख लीजिएगा। इस पर क्या करना है, एक पेपर टेप में इस तरह का क्लस्टर मैग्नेट चिपका देना है। क्लस्टर मैग्नेट नहीं मिले तो चना मटर मेथी मूंग कुछ भी चिपकाकर, और इस बिंदु पर लेकर इस तरह से आपको टेप मार देना है। प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आपको दोनों तरफ करना है। जैसे ही इसका इस्तेमाल आप कुछ दिन करिएगा, आप देखिएगा कि आपके लंबर स्पाइन की समस्या कंट्रोल हो गई, चक्कर आने की समस्या जो उसके कारण हो रही है वह कंट्रोल हो गई। मित्रों, एक बार हम दिल्ली जा रहे थे, पटना से फ्लाइट से उतरे, पटना से फ्लाइट से पालम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हमने क्या किया कि बाहर निकल के हमको गुड़गांव जाना था, तो वो 10 रुपया वाला जो बस आता है उसमें हम चढ़े, देखे एक महिला मोबाइल लेके बैठी हुई थी और आगे के सीट पर, और वो गिर गई। गिरने के बाद लोग उसको जगाया, लग रहा था कि जैसे उसको नींद आ रहा हो, लेकिन नींद नहीं था, उसको चक्कर आ गया था। जब सब चीज करने के बाद उसको लोगों से नहीं कंट्रोल हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर प्रेशर दिया, वह मैंने 10 सेकंड के अंदर उठ के बैठ गई। उसके बाद जब हमने उसको देखा, जब पूरी तरह से राहत हो गया, तो हमने कहा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, और यहाँ दबाते रहिएगा। वह महिला आज पूरी तरह से स्वस्थ है। इतना इफेक्टिव बिंदु है कि आप अगर सिर्फ गवर्निंग वेसल्स 26 को जान जाते हैं तो समझिए कि आप एक्यूप्रेशर के एक बहुत बड़े बिंदु को जान गए। यह जादू वाला बिंदु है। आप करके देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे, इसमें का ट्रीटमेंट करके देखिएगा, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि इससे उनको लाभ मिल सके। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।